तो ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का पैच आ गया है, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई थी। ये देखो गाइस, पूरा जमा हुआ वाटरफॉल। गाइस अभी हम लोग मून लैंड पहुंच गए। इस जगह को मून लैंड बोलते हैं। गति धांसू लाएंगे परिवारों की आंखों में आंसू। वाह, तो पूरा फॉल है लेकिन बर्फ जम गया है, तो जो थोड़ा मोड़ा पानी है बस वही गिर रहा है और जाके स्पीति नदी में मिल जा रहा है। तो गाइस हमने पहन लिया हमारा विंटर ग्लव्स। ये देखो इतनी ठंडी थी, पूरा हाथ लाल हो गया था। तो यहाँ कोई राइडिंग गियर्स काम नहीं आता। आप कितना भी महंगा ले लो, 4000, 5000, 6000, कितना भी महंगा ग्लव्स ले लो, कुछ काम नहीं आ रहा। सिर्फ ये 350 वाला ग्लव्स काम आ रहा है। इसमें सेफ्टी नहीं है, पर अब कुछ नहीं कर सकते गाइस। ठंड से सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गाड़ी ही नहीं चलेगी हमारी। और ये देखो पूरे हिमालयन रेंजेस है यार, और हम ऊपर जा रहे हैं। -3 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ पर, आगे और कम होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग प्रिपेयर्ड हैं सारी चीज़ों के लिए। गाइस ये देखो एकदम छोटे छोटे गधे हैं यहाँ पर। तो गधों की हाइट जो है वो बढ़ नहीं रही है। गधे बोले तो डोंकी, जिसको नहीं पता है। और ये देखो ये जो घासें उगी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे वीट का पेड़ है कोई, लेकिन ये यहाँ की घास है। तो जैसा एटमॉस्फेयर है वैसे ही वहाँ पर उसके पेड़ रहते हैं। तो यहाँ पर सारे घास है। वाह, -3 डिग्री में गाड़ी चलाना, हाँ हाँ हाँ, क्या ही बात है। तो ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का पैच आ गया है, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई थी, पर अभी रास्ता खाली हो गया है। ये देखो पूरी रोड बह गई है। जय माता दी, माता रानी का मंदिर। वो पहला वाटरफॉल जो जम गया है पूरा। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा पूरा जमा हुआ वाटरफॉल है। ये देखो गाइस, पूरा जमा हुआ वाटरफॉल। वाह यार, ये नज़ारे यार, ये क्या ही है महादेव। वाह ये आ गए हमारे पूरे बाइकर्स। तो गाइस आप जो ये एरिया देख रहे हो, ये थोड़ा सा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। देखो यहाँ पर ना कहीं पे भी कोई बैरिकेड्स नहीं लगे हुए। बहुत ही मतलब वो मुलायम मिट्टी बोल सकते हो आप। अब मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है। और मतलब एकदम ज़्यादा पत्थर पकड़ के नहीं रहते, कभी भी सरक जाएंगे ये। वैसे पत्थर हैं ये, वैसी मिट्टियाँ भी है। सकरी नहीं बोल सकते यार इसको, जो भी बोल सकते हो आप लोग। मेरे को बता देना यार क्या बोलना चाहिए था इस वर्ड के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूं। और बहुत ही प्यारा रास्ता, क्या पहाड़ है, ऐसा लग रहा है 360 डिग्री में मैं उसके पास जाते जा रहा हूँ। ये वाला शॉट मुझे बहुत प्यारा लगा यार। मतलब ऐसा लगता है ना जब हम नीचे जाते हैं तो पहाड़ की तरफ जाते जाते हैं, पहाड़ बह जा रहे हैं यहाँ पर, मतलब पत्थर खसक जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग होनी चाहिए, पर कितना ही वो मजबूत करेगा मुझे नहीं पता। अब गवर्नमेंट से ज़्यादा नॉलेजेबल तो नहीं है अपन, पर मैंने कई जगह देखी कि ऐसे जगहों में बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है एक, तो हो सकता है शायद यहाँ ज़्यादा होगा इसलिए किए इन लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा ही पतला मिट्टी है वहाँ। देखो नीचे नदी बह रही है, और बहुत जगह तो हमने नदी को जमा हुआ भी देखा। जैसे अभी हमने वाटरफॉल जमा हुआ देखा था, आधी आधी नदी जमी हुई है वैसे भी दिखी है हमको। पर जब तक नदी का फ्लो अच्छा है तब तक इतनी डिग्री में तो नदी नहीं जम रही। रात को भी नदी बह ही रही है, धीरे धीरे जमेगी।
ऐसा लग रहा है डॉल्बी इफेक्ट हो रहा है। मैं ऐसे जा रहा हूँ, पहाड़ आगे आ रहे हैं। वाह, चांगो बस 13 किलोमीटर और बचा हुआ है। और रास्ता जो है हमारा थोड़ा सा आगे ब्लॉकेज दिखा रहा है कि विंटर की वजह से रास्ता बंद है, पर लोकल्स का कहना है कि नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही है तो शायद रास्ते चालू हैं। देखते हैं सीजनेबल कंडीशन में क्या है। मैप के अकॉर्डिंग तो बंद है, लेकिन लोकल्स के अकॉर्डिंग चालू है। हमने 4 लेयर पहनी हुई है। एक तो सबसे पहले हमारा थर्मल, फिर एक टी शर्ट, फिर एक पुलोवर, उसके बाद हमारा जैकेट, राइडिंग जैकेट। पर देन टू ठंडी जो है वो कम नहीं हो रही है, हवा लगी रही है हम लोग को। तो -3-4 डिग्री में इतना लेयर कम नहीं होगा, मतलब कम हो गया। लगता है लेयर्स और बढ़ाने पड़ेंगे। इधर रेनकोट डालना पड़ेगा ताकि ये हवा रोक सके। ये देखो ट्रैवलर खड़ी है। थोड़ी सी ट्रैवल ख़राब हो गई। यही तो एक्सपीरियंस है यार, छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहेगी, पर हमें बना के उसको वापस से चले जाना है। देखो गाइस, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ना इतनी ठंड है यहाँ पर कि सबसे पहले तो जो बैटरीज है, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे कैमरे की हो, ठीक है, चाहे पावर बैंक की हो, वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। इवन जो चार्जिंग लेवल भी है, मतलब जो मैंने मोबाइल चार्ज में लगा के रखा हुआ है हमारी गाड़ी के साथ में, वो अगर आधे एक घंटे में फुल चार्ज हो भी जा रहा है तो यहाँ पर आधे घंटे में वो 3% 4% ही बस ऊपर बढ़ता है। और फिर कई बार बैटरी का वो इंडिकेशन आ जाता है कि ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर इट्स चार्जिंग स्लो। तो चार्जिंग भी स्लो होगी यहाँ पर और बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको बैकअप लेकर आने हैं अगर आप ऐसी ठंडी जगहों में जाते हैं तो। गाइस, अभी हम लोग मून लैंड पहुँच गए हैं। इस जगह को मून लैंड बोलते हैं। ये देखिए, ये जो जगह है ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे मून की जगह है, जैसे मून में जैसा लैंड होता है वैसा लैंड है ये देखिए, एक जीप ट्रेल्स भी जा रही है। ये देखिए, एक नंबर, क्या दिख रही थी सारी गाड़ियाँ। वाह, क्या रास्ते। सुमड़ो 14 किलोमीटर है। जस्ट नदी के बगल बगल में चल रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस यार, क्या एक्सपीरियंस। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स जो मुझे इतना मोटिवेट करते रहते हैं। बाकी साले डिमोटिवेटेड की दुकान है, बाकी मैं उनको कर देता हूँ कभी कभी। ओए देखो यार, नदी देखो आप, ओहो, मतलब एकदम क्या ही रास्ते, बहुत मजा आ रही है। हमारा टोटल 91 किलोमीटर और बचा हुआ है और अभी हम लोग किब्बर विलेज रोड में है। बहुत प्यारा। पावर कम हो गया गाड़ी का। वो हाय, क्या नज़ारे, क्या चीज़ें, क्या ही बताऊं। ये देखो कितना प्यारा डॉगी था। हो ब्रिज आ गया और दिखा रहा था कि यहाँ से रास्ते क्लोज हैं, लेकिन पूरे रास्ते खाली हैं। ये देखो, सारे रास्ते चालू हैं, कोई रास्ते क्लोज नहीं है। मस्त। तो अभी हम क्लोज वाले रास्ते में चल रहे, समझो जो कि गूगल मैप बोल रहा था कि भाई ये रास्ता बंद है, पर देखो पूरा रास्ता चालू है।
तो हमेशा गूगल मैप के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कभी खुद के भरोसे भी चले चलो यार, देखी जाएगी आगे, जो होना है हो जाएगा। वैसे भी कौन सा बर्फ़ गिरा हुआ है यहाँ पर, तो अभी तक काजा में भी उतनी बर्फ़ नहीं आई है। तो जितने लोग इंस्टाग्राम पे उल्लू बना रहे, भैया उल्लू बनाना बंद करो, लोगों को भड़काओ मत। हाँ, नज़ारे बहुत प्यारे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो घूमने आ जाओ। ये जो नदी हमारे सामने से बह रही है, ये है स्पीति नदी। तो ये स्पीति नदी आगे जाके सतलज में मिल जाएगी, फिर वो सतलज रिवर ही हो जाता है। तो इन दोनों का संगम तक खाब में जाएंगे रिटर्न, तो वो भी दिखाएंगे। फिलहाल आपको चीचम ब्रिज दिखाएंगे, और आप पहाड़ों को नीचे से देखोगी यार, ये कितने बड़े दिखते हैं। ड्रीम रोड्स, वाओ, मजा आ गया। एक नंबर। हाँ, हर कलर के पहाड़ दिखते हैं यहाँ, हर कलर के पहाड़। आप जिधर जो नज़र डाल दो वो दिख जाएगा। ये देखो, क्रीम है, ब्लैक है, चॉकलेट है, ब्राउन है, ये पर्पल है। मैं तो आपको पिंक भी दिखा दूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं। वाओ, बहुत सही जा रहे हो। थैंक यू एक्सपल्स, यहाँ तक साथ देने के लिए, और आगे भी आपको साथ देना है। मोर यू स्पीड, मोर यू स्कीड। तो ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाना है, नहीं तो उतने ज़्यादा फिसलोगे आप, लिखा हुआ है। पर गाइस बर्फ़ ही नहीं है। देखो, पूरे रास्ते कोई बर्फ़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है, नॉर्मल रोड है। नदी भी बह रही है, नदी भी जमी हुई नहीं है। कहीं कहीं हल्का हल्का बर्फ़ का पैचेस दिख जाएगा नदी के उस साइड, लेकिन पूरा रोड खाली है, पूरा। विश यू सेफ एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू। देखो क्या बेहतरीन गांव दिख रहा है, वाह। तो गाइस, ये है सलखर विलेज। ये देखो, एक केव दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जो रोड के किनारे में है, और बहुत प्यारा विलेज है। अभी तक यहाँ तक का रास्ता अभी भी बंद दिखा रहा है, लेकिन देखो रास्ते पूरे चालू हैं। थोड़े मोड़े पैचेस खराब है, हल्के से एकदम हल्के से। और बहुत सुंदर विलेज है ये सलखर विलेज। ये देखिए, मैंने बताया था ना, यहाँ पर गधों की हाइट ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ये देखो हमारे सामने, पर बाल बहुत हैं इन लोगों। भाई इतने फनी कोटेशंस लिखे होते हैं ना कि आंखों में आंसू आ जाएगा। अभी एक कोटेशन लिखा हुआ था, गति धांसू लाएंगे परिवारों की आंखों में आंसू। वाह, क्या मोटिवेशनल कोटेशन है। याद रखना भैया कि गति धांसू नहीं करना है। देखो यार, क्या ही रोड है, वाह, एकदम प्लेन रोड है। और रास्ते देखो, ऐसे पहाड़ बाहर निकल गए हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गई। और ये स्पीति रिवर के बगल में चलाने का तो जो मज़ा आ रहा है ना, और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, तो आप पूछो ही मत भाई। देखते हैं कितने दूर से आ रही। मेरे को लगता है आज स्पीति का हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट तो देख ही लेंगे। मैंने देखा सफाई कर्मी थे जो रोड साफ कर रहे हैं, तो जो जिनका डेली काम होगा ना ये वाला पैच क्लियर करने का, कि भाई अगर कोई भी मिट्टी कुछ आ जाए या धूल वूल आ जाए तो उसको साइड कर देनी, तो गाड़ियाँ स्लिप हो जाएगी। और अभी हमारा रास्ता जो है, अभी भी गूगल मैप में ये रास्ता बंद ही दिखा रहा है, बट ये रास्ता पूरा चालू है।
वेलकम टू स्पीति। ये देखो यार, स्पीति रिवर कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्रिस्टल क्लियर रिवर है। साफ समझ में आ रहा है कि बर्फ अच्छे से पिघल कर आ रहा है नीचे। ऊपर तो होगा ही बर्फ, भले नीचे हो चाहे ना हो। क्या सांस है, यहाँ की तो हवा सूंघ के ही मजा आ गई। ये नल भर रहे हैं पानी, मिलिट्री क्या। एक गियू नाला है और ये है गियू मोनेस्ट्री जाने का रास्ता। हम ये सब घूम कर जा रहे होते हैं, लेकिन तो गाइस ये रही स्पीति वैली और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ लाइन अप कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग टाबो के पास पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी बर्फ़ नहीं है। तो जितने लोग रील्स देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार स्पीति जाएंगे और बर्फ़ मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक यहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं है। माना जा रहा है कि आज या कल में स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, पर अभी तक तो नहीं हुआ है। क्या पता रात को हो जाए। तो ये हमारा साल का आखिरी दिन है जो हम लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं और पूरे चांसेस है कि ये दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा, ताकि 2025 को हम फाइनली बहुत अच्छे से गुड बाय बोल सकें। हर हर महादेव। कहते हैं हर राइडर का एक सपना होता है, एक ऐसी सड़क जहां दिल और धड़कन दोनों तेज हो जाए। हम अपनी सपनों की सड़क पर हैं। हर राइडर की बकेट लिस्ट में एक नाम जरूर होता है और वो है विंटर स्पीति। साल भर की प्लानिंग, हजारों बार मैप देखना और न जाने कितनी रातों का इंतजार आज जाकर खत्म हुआ। इस वक्त इन रास्तों में बाइक चलाते हुए जो खुशी महसूस हो रही है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो नजारे आप देख रहे हैं, हर एक ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक मोड़, एक बस सांस है, बहुत खास है और ये है असली आजादी। तो गाइस वो देखो कितना प्यारा, वो पूरे घास से जितने भी पानी गिरते हैं ना, उससे पूरा लेयर्स बना हुआ है यार फॉल का। बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर, क्या नज़ारे। और गाइस वो देखो एक वाटरफॉल, तो पूरा फॉल है लेकिन बर्फ़ जम गया है, तो जो थोड़ा मोड़ा पानी है बस वही गिर रहा है और जाके स्पीति नदी में मिल जा रहा है। तो ये हमारा दूसरा वाटरफॉल है जो हमने अभी तक देखा। पतला रोड है कि अगर एक ट्रैवलर आ रही है तो बाइक वालों को साइड में खड़े हो जाना पड़ता है। और वहीं पे वो देखो वो वाला ब्रिज, बहुत सुंदर लग रहा है वो ब्रिज। आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वहाँ अगर पता चलेगा तो मिल लेंगे। फिलहाल कुछ राइडर्स लोग जा रहे हैं। ये रहे हमारे बाइकर्स। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करने हम लोग विंटर में स्पीति आ गए हैं। राइट, देखो यहाँ पर लोग हैशबैग लेकर भी आ जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि गाड़ियाँ आती है कि नहीं आती है, बस जिसका वो है ना कि भाई हमको आना है, वो लोग आ ही जाते हैं। जिगरा होना चाहिए, गाड़ी मैटर नहीं करती, वो तो कैसे भी करके निकाल दोगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा एक और।
ये देखो सारे बाइकर्स लोगों ने गाड़ियां साइड कर ली है, ट्रैवलर को जाने दिया है, कार को भी जाने दे रहे हैं। सामने के नज़ारे देखोगे ना गाइस, आपकी आंखें फटने वाली है। अभी इतने प्यारे नज़ारे पहाड़ पे, ऐसा लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट ने कोई आर्ट उतार दिया है। और ये देखो, वो देखो क्या मस्त लग रहा है। मतलब नेचर के आगे कुछ भी नहीं है ना, नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। आप एक चीज़ मान लो, नेचर जो चीज़ कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। आहा, बहुत सुंदर। अगर स्वर्ग कहीं है तो वो बस यही है, यही है, यही है भाई लोग। वाह यार, वो जो नदी ऐसे गोल घूम घूम के आ रही ना, वो इतनी मस्त लग रही है ना, क्या बताऊं, बहुत प्यारी लग रही है यार। क्या बर्फ की पहाड़ी दिख रही है और क्या रास्ते दिख रहे हैं, ओहो। और इतने सारे राइडर्स लोग का ग्रुप, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। बहुत सुंदर, मतलब ये खुद के क्रिएट किए हुए नज़ारे हैं जो ये सामने जा रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रही है। और वो नेचर का क्रिएट किया हुआ पर्वत है जहाँ पर स्नो है, तो हर पहाड़ में स्नो तो नहीं है, जितने में है वो बहुत सुंदर है। ये वाली चीज़ें सेम अगर मैं मई में मार रहा होता या जून में मार रहा होता तो भी मेरे को लगता है कि वो ऐसे ही दिखता। विंटर में मार रहे तो हमको लगता है कि यार पूरा हर तरफ वाइट 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 दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। पहुंच गए हैं गिट्टी की खदान में। ये देखो, ये पूरी गिट्टी की खदान है, छोटी छोटी गिट्टियां हैं, बहुत सारी गिट्टियां हैं। किसी ने हमको बोला कि लाहौल स्पीति आओ, बहुत खूबसूरत है। हमको क्या पता था ये गिट्टी का खदान है। ये देखो पूरा गिट्टी गिट्टी है, और देखो नीचे सूखे सूखे झाड़ है, ऊपर सूखी सूखी पहाड़ी है, कहीं बर्फ नहीं है। क्यों आ गए रे भाई, लोगों की रील देख के बिल्कुल नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। छोटा सा ऑफ-रोडिंग का पैच आ गया है। मेरे को लगा वो बंदा सुपर मीटर लेकर आया था, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई फिर मैं क्यों नहीं लाया। मीटियोर थी भाई, ठीक। वो क्या सही नज़ारे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं लारी विलेज, और ये देखो अगल बगल में पूरी खेती हो रखी है। देखो अंदाजे से मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एप्पल की खेती है, और यस ये एप्पल की खेती है। देखो एप्पल उगे हुए हैं यहाँ पर, इसमें किसी किसी में एप्पल है, एक एक दो दो। और वो देखिए गौतम बुद्ध की प्रतिमा है ऊपर। और बहुत ठंड है, मैंने एक लेयर और डाल लिया, पर उसके बावजूद भी ठंड जो है वो रुक नहीं रही है। पता नहीं क्या होगा, कैसे ये ठंड को क्रॉस करेंगे। आगे तो और ज़्यादा होने वाला है, देखी जाएगी।